गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम कर रहे हैं स्पीड, और हमने कल की थी बेटा स्पीड क्या होती है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ी हमने, यूनिफॉर्म स्पीड, फिर वेरिएबल स्पीड। तो स्पीड तो आपको पता है बेटा, ये रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल या एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड के जो एसआई यूनिट हो मीटर पर सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डायमेंशंस LT-1। ठीक है, स्पीड जो है होती है बेटा, स्पीड जीरो हो सकती है या पॉजिटिव, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। फिर हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी बेटा कल। यूनिफॉर्म स्पीड हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी, तो कौन सी होती है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और वेरिएबल जिसमें ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे यहां पर था, पहले 1 सेकंड में 4 मीटर है, अगले 1 सेकंड में 6 मीटर है, मतलब टोटल 10 हो गए। अगले 3 सेकंड बाद 20 मीटर, मतलब इस अगले 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर। अगले 3 से 4 सेकंड के बीच में कितना ट्रैवल किया, 15 मीटर। तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जो स्पीड होगी कल भी कहते इन दोनों के, ओ और ए के, मान लो ये 1 सेकंड ओ ए पोजिशन है, ये बी पोजिशन है, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ओ ए के बीच में स्पीड कितनी है, ओ और ए के पोजीशन के बीच में कितनी स्पीड है बेटा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये तो जीरो है, यहाँ पर टाइम भी 0 सेकंड। तो कितना डिस्टेंस, 4 - 0, 4 मीटर ट्रैवल किया, टाइम कितना बेटा, 1 सेकंड, 4/1, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड आई थी। और इस इंटरवल के बीच में कितनी आई थी बेटा हमारे पास, ए बी के बीच में देखो डिस्टेंस कितना, 10 - 4, 10 - 4 मतलब बटे 2 - 1, 1 सेकंड ही है बेटा, 2 - 1 तो कितना बन जाएगा, 6/1, कितना आ गई, 6 मीटर पर सेकंड। तो इस ए और बी के बीच में स्पीड चेंज होगी 6 मीटर पर सेकंड। अगले बी और सी के बीच में देखो 20 - 10, 10 बटे एक ही है, तो कितनी स्पीड होगी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। और इसके बीच में ये 15 है, 35 - 20, 15/1 सेकंड, कितना हो जाएगा बेटा, 15 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहाँ पर स्पीड बेटा बढ़ रही है, मतलब वेरी कर रही है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब बेटा जो हमारा है वो एवरेज स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी हमने एक एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड मतलब एक कांस्टेंट स्पीड ही आएगी बेटा, जिससे अगर ऑब्जेक्ट ओ से डी तक मूव करता है तो उतने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन ए गिवन टाइम एज इज ट्रेवल बाई इट इन विद वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो इसकी हम क्वांटिटेटिवली कैसे मेजरमेंट करते हैं, जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड फॉर ए गिवन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, हम कैसे देखते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड बदल गया, हम इसको वी एवरेज लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो बेटा, अब हमें पता है ओ के बीच में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ए और बी के बीच में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, फिर सी और बी और सी के बीच में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, सी और डी के बीच में कितनी की स्पीड है बेटा, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो अगर हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, मान लो ओ और पूरे यहीं पे देख लो, ओ और डी, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, डी पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड निकालनी है हमने। तो हमने देखना ओ से लेके डी तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, देखो बेटा ओ से लेके डी तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 35 मीटर। तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, 35 मीटर। और टाइम कितना लिया ओ से यहां तक, 1 2 3 4 4 सेकंड। तो कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसी डिस्टेंस के लिए जितना टाइम, तो कितना बन जाएगा बेटा, ये 4 से 4 8 32, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बेटा, 8.75 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड बन जाएगी, अगर ये 8.75 मीटर पर, अगर कोई ऑब्जेक्ट 8.75 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां से ओ से चलता है, ठीक है, तो डी तक उतने टाइम में पहुंचेगा, डी मतलब जो 35 मीटर का डिस्टेंस उतने टाइम में कवर कर जितना इन्होंने इस वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल की है, पहले 4 से, फिर 6 से, फिर 10 से, फिर 15 से। ठीक है, अगर हमने यही एवरेज स्पीड ओ और बी के बीच में निकालनी है, तो अब पूरा डिस्टेंस नहीं, ओ तो इसी का आएगा, ओ इन दो पोजीशन, जिन जिन पोजीशन के बीच में हमने बेटा एवरेज स्पीड निकालनी है, उन पोजीशन के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया।
ठीक है, कितना ट्रैवल किया यहाँ से देखो, ओ से बी के 10 मीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना लिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 0, यहाँ पर कितना 2, तो कितना टाइम लिया यहाँ से, दिस मीन्स दिस 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा बताइए 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर सपोज करो हमने बी और डी के बीच में निकालनी है, बी और डी के बीच में, तो कितना आएगा, कितना डिस्टेंस आएगा ये, यहाँ इस डी का कितना डिस्टेंस है टोटल 35, और बी का कितना है 10, 35 में से 10 गए, कितने बचेंगे बेटा 25, यही है ना 35 माइनस 10 बटे, यही है ना इन दो बी और डी के बीच में डिस्टेंस, ये 10, 35 में 10 घटाएंगे 25, तो ये 25 मीटर का डिफरेंस है इनके बीच में। और टाइम कितना बेटा 4 माइनस 2, कितना टाइम लिया इन्होंने 4 माइनस 2 मतलब 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा बेटा ये 35 में 10 25 बटे 2, कितना बन जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों के बीच में अगर हम बी और डी के बीच में एवरेज स्पीड निकालें तो कितना आ जाएगा वो 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर बी से डी तक अगर कोई ऑब्जेक्ट 12.5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो उतने टाइम में पहुंचेगा जितने टाइम में इन वेरिएबल स्पीड से पहुंचा बी से लेके डी तक। तो पता लग गया, जब भी हमने एवरेज स्पीड निकालनी है तो उन पोजीशन के बीच में, जिन जिन के पोजीशन के बीच में हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, उन दो पोजीशन के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा। क्लियर हो गया? तो ये था बेटा व्हाट एवरेज स्पीड। अब बेटा हम थोड़ा जनरल केस लेते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से इस डायरेक्शन में मूव करे इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे था बेटा, ओ पे, ठीक है। और मान लो t1 टाइम, जनरल कोई भी टाइम t1 पे ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में आ गया बेटा, ए पे, और उसको कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, x1, और फिर बाद में कहाँ चला गया बेटा, बी पोजीशन पे गया, कितने टाइम में, कितने टाइम बाद पहुंचा, t2 टाइम में पहुंच गया बेटा, और उस बी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओ कितना x2 है। अब हम अगर एवरेज स्पीड निकालनी है बिटवीन ए एंड बी तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन ए एंड बी, तो बेटा ये इसका x1 है, इसका x2 है, तो ये कितना डिस्टेंस आएगा, x2 माइनस x1। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस x2 माइनस x1। और टाइम कितना टाइम लिया यहाँ इस ए और बी के, यहाँ पर टाइम t1 है, यहाँ पर t2 है, तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन दिस, तो बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक t1 है, यहाँ से यहाँ तक t2 है, तो कितना आएगा ये टाइम t2 माइनस t1। तो ये आएगा बेटा वी एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस मतलब ए और बी के बीच में x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, दो टाइम इंटरवल के बीच में। ये जैसे यहाँ पर है, ये मान लो ये बी पोजीशन है, ये ए है, ए जो है वो कितने टाइम बाद पहुंचा, 2 सेकंड बाद पहुंचा, और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया यहाँ ओ से 10 मीटर, और ये फिर बी पे पहुंचा कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस कितना बेटा ओ से 35 मीटर। तो ए और बी के बीच में कितना आएगा बेटा, 35 माइनस 10, यही आएगा ना 25 मीटर, और टाइम कितना लिया 4 माइनस 2, वही ये 4 यहां से लेके यहां तक 4 सेकंड, 4 माइनस मतलब ये t2 और ये t1। तो उसी तरह से आएगा ये, जैसे ये है ना 35 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये क्या है, ये x2 माइनस x1 और ये t2 माइनस t1, ठीक। और इसी को बेटा हम क्या मानते हैं, x2 माइनस x1 में डेल्टा x, जो भी इनका डिफरेंस आएगा वो आएगा डेल्टा x। जैसे यहाँ पर 25 माइनस 10 कितना आया, सॉरी 35 माइनस 10 कितना आ गया था 25, और बटे 4 माइनस 2 तो ये कितना था, ये वही डेल्टा एक्स और ये टाइम डेल्टा टी, फिर इनका जो डिवाइड करके आएगा वो आएगी हमारे एवरेज स्पीड। तो यही है बेटा हमारे पास जनरली। तो वी एवरेज कितना आता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये था बेटा एवरेज स्पीड। अब है बेटा हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, या एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, जिस पाथ से वो मूव करे, किसी भी पाथ के किसी पॉइंट के ऊपर जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और इसको हम कैसे, जैसे मान लो जैसे ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर रहा है बेटा, किसी भी टाइम पे, जैसे इस टाइम पे इस पोजीशन पे और उस टाइम इस पोजीशन पे आएगा कभी ना कभी ऑब्जेक्ट, और कोई ना कोई किसी ना किसी टाइम पे होगा वो, तो उस टाइम पे जो स्पीड होगी उस पॉइंट पे, इस पोजीशन पर और उस टाइम पर, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे ए पर जितनी स्पीड होगी, ये मान लो कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे जिस भी टाइम यहाँ से गुजरा होगा बेटा, मान लो t1 टाइम पे है,
तो t1 टाइम पे जो a पे जब ऑब्जेक्ट क्रॉस किया होगा तो उस टाइम की स्पीड दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो जैसे हम स्पीड गाड़ियों में मूव करते हैं बेटा, तो गाड़ी की जो स्पीड होती है वो हर टाइम पे क्या होती रहती है, आपने देखा होगा उसकी जो स्पीडोमीटर होते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को जो मेजर करता है बेटा वो कौन सा होता है, गाड़ी में एक स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर मेजर करता है। तो स्पीडोमीटर की जो नीडल होती है बेटा ऐसे ऐसे चलती रहती है, हर इंस्टेंट में स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, इस तरह से फिर अगर एक्सीलरेटर देंगे तो बढ़ जाएगी, फिर कांस्टेंट भी हो सकती है, फिर मतलब जो भी जितनी भी स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उतनी ही स्पीड को शो करता है। तो स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड को शो करता है बेटा, हर इंस्टेंट की स्पीड को, मतलब हर पॉइंट की स्पीड को वो शो करता है कि इस पोजीशन पे है तो इतनी स्पीड है, इस पोजीशन पे है तो इतनी स्पीड है, हर इंस्टेंट की स्पीड को मेजर करता है। उस स्पीड को क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोलते हैं। मतलब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम या एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बेटा हम स्पीड को इस तरह से भी डिफाइन कर देते हैं, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। जो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है इसको हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड बोलते हैं। ठीक है, इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी टेकन अराउंड दैट पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी उसके अराउंड एक टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी, और जो डेल्टा टी है टाइम इंटरवल इट इज वेरी वेरी स्मॉल। इसके लिए कंडीशन है कि डेल्टा टी मस्ट बी अप्रोचेस टू जीरो। जैसे मान लो ये बेटा दो ये ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है, ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, ए का जो डिस्टेंस है ओ से x1 है और बी का x2 है, और ये टाइम कितना है बेटा, इस टाइम पे t1 है और बी पोजीशन पे कितना टाइम है t2। तो हमें पता है वही x2 माइनस है, अगर ए और बी के बीच में हमने एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे होते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू वही x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसी को क्या मानते हैं हम, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जो भी इनको मतलब सब्ट्रैक्ट करके आएगा डेल्टा x अपॉन। अब ये जो ये अगर इस एवरेज स्पीड में ये जो टाइम है अगर ये डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, जैसे मान लो यहां पर जो जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है बेटा तो कितना टाइम है, सपोज करो 2 सेकंड है। अब जब बी पे पहुंचा तो कितना टाइम है, 2.001 सेकंड। अब ध्यान दो बेटा ये जो टाइम है मतलब 2 से 3 सेकंड नहीं है, उससे भी मतलब उसका भी एक हजारों हिस्सा है, तो व्हाट इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा, t2 माइनस t1, 2.001 माइनस 2 सेकंड कितना बन जाएगा t2 माइनस t1 कितना बन जाएगा बेटा, ये 0.001 सेकंड, इतना टाइम है बेटा। और ये जो टाइम है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, और ये किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, जीरो को। अब ध्यान दो अब टाइम बहुत स्मॉल है बेटा, तो देखो 2 सेकंड के बाद इतना टाइम के लिए कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल फ्रैक्श मतलब एकदम से हो जाएगा, लगभग ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन पे होगा बेटा कि ये टाइम बीत जाएगा। ठीक है, तो जो बी पॉइंट है इतनी दूर नहीं होगा, लगभग ए और बी इसी पॉइंट पे लाई करेंगे बेटा, दोनों एक साथ लाई करेंगे। तो जो डेल्टा एक्स साइड इज वेरी वेरी स्मॉल और डेल्टा टी भी बहुत स्मॉल है, तो इसी पोजीशन की क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास वो, तो वो इसी पॉइंट की क्या आ जाएगी बेटा, वही चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, वो इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो वो क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब डेल्टा टी वेरी वेरी अप्रोचेस टू जीरो तो मतलब वो वही पोजीशन पे हो जाता है वो, डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, सिर्फ 0.001 मैंने थोड़ा एग्जांपल बताया आपको। तो ये टाइम क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो लगभग ऑब्जेक्ट ए पे ही है तो ए पे ही रहेगा बेटा, वो थोड़ी सी चेंज आएगी उसमें। ठीक है, तो वो लगभग उसी पोजीशन की क्या आएगी, वो स्पीड आएगी, और उस स्पीड को क्या बोलेंगे बेटा हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तभी बोलते हैं कि जब लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट हमने इतनी अप्लाई की डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये जो